सोचो अगर चॉइस दिया जाए तो हम सभी हर समय खुश और उत्साहित रहना चाहते हैं, है ना? और अगर हमें चॉइस दिया जाए तो हम सभी वही चीजें करना चाहेंगे जो हमें पसंद हो। क्या कोई है जो ऐसी चीजें करना चाहता है जो उसे पसंद ही ना हो? इट्स अ सिंपल आंसर। हम में से कोई भी दुखी और डल जीवन नहीं जीना चाहता। हम सभी एक सुखद और रोमांचक जीवन जीना चाहते हैं। दोस्तों, सोचो अगर हमें कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे हम हमारी जिंदगी काफी हद तक खूबसूरत तरीके से जीने लग जाएं और जिंदगी खूबसूरत तरीके से जीना हमारा अपना स्वभाव ही बन जाए, तो वो क्या चीज है जो हमें नेचुरली एक बेहतर जिंदगी जीना सिखाती है? आइए समझते हैं ऐसी एक चीज के बारे में। भारत के उत्तर की ओर विशाल, शानदार और मनमोहक पहाड़ों की श्रृंखलाएं हैं जिसे हिमालय कहा जाता है। हिमालय के ये पहाड़ जहां से शुरू होते हैं और जहां तक भी इनकी अलग अलग चोटियां हैं, वहां तक की हर जगह खूबसूरत है और हर जगह अपने आप में एक सुंदर डेस्टिनेशन है। दोस्तों, हमारी मानव सभ्यता की जड़ें इन पर्वत श्रृंखलाओं से जुड़ी हुई हैं और इस हिमालय की भूमि से ही हमारे मानव जीवन की उस रहस्य को समझने की यात्रा की शुरुआत हुई जो खोजती हैं ऐसे कुछ उपाय जो जुड़े हैं मानव सुख और मानव क्षमता, यानी कि ह्यूमन हैप्पीनेस और ह्यूमन पोटेंशियल से। सुख और खुशी वह जो क्षणिक नहीं बल्कि शाश्वत है, परमानेंट है और मानवीय सामर्थ्य या स्ट्रेंथ ऐसा जिसकी कोई सीमा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो यही मुख्य दो चीजें हैं, हमारी खुशी और हमारी प्रगति, जिससे जुड़ी है हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं। और वो इसलिए भी हैं क्योंकि हम ना तो हमारी खुशी को ठीक से समझ पाते हैं और ना ही हमारी क्षमता को। हम मनुष्य हमेशा अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की स्थितियों और भावनाओं से गुजरते हैं। कभी कभी हमें कुछ करने का मूड ही नहीं होता है, हर काम मुश्किल लगता है और कभी कभी हमें काफी सारी चीजें करने की इच्छा होती है। जो हम कर रहे होते हैं उससे हम काफी इंजॉय करते हैं। इसी तरह कभी कभी हम गुस्से में होते हैं और कभी कभी हम दुखी होते हैं, कभी कभी हम खुश होते हैं, कभी कभी हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं और कभी कभी हम बहुत ही उत्साहित होते हैं। आई एम श्योर ये सब भी आप एक्सपीरियंस करते ही होंगे। इन्हीं प्रश्नों का कि हमेशा हम सुखी कैसे रहें, हम हमेशा आगे कैसे बढ़ते रहें, हमेशा हम प्रगति कैसे करते रहें, सही उत्तर खोजने के लिए हजारों सालों से अनगिनत लोग हिमालय जाते रहे हैं। उन्होंने खोज की मानव मन के भीतर छिपे हुए ज्ञान की और यहीं से ऋषि मुनियों और संत लोगों को मिले उनके सवालों के जवाब। ये लोग हैं जो मानव मन के भीतर डूबते चले गए और फिर मिले इनको मानव मन की प्रकृति में छिपे हुए खजाने। ये साधक जिन्हें हम ऋषि या संत या भिक्षु कहते हैं, जिन्होंने मानव मन की जादुई शक्तियों और इसकी चमत्कारी क्षमताओं का अनुभव किया, उनमें इतना बड़प्पन था कि ये ज्ञान वो सिर्फ उनके तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि ये ज्ञान वो हमारे तरह अनगिनत सामान्य जनता तक पहुंचाना चाहते थे, जिससे हम सभी का जीवन भी प्रभावित हो और हम सभी एक अच्छी जिंदगी जिए, ताकि हमारा जीवन भी समृद्ध, अधिक फलदायी और सार्थक हो जाए। और इसी सोच के साथ उन्होंने इस ज्ञान यानी अपनी सीख और अनुभवों को ट्रांसफर किया अपने शिष्यों को, और बदले में उन्होंने सिर्फ इतना ही मांगा कि वो शिष्य भी इस ज्ञान को आगे फैलाते रहें। और इस तरह से ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फैलता गया और ये आज भी जारी है। और इस तरह के ज्ञान के सबसे पुराने रूपों में से एक जिसे हम जानते हैं वो है उपनिषद। तो आइए इस सुंदर जीवन को बदल देने वाले प्राचीन लेकिन सबसे रेलेवेंट उस शास्त्र को यानी कि उपनिषद को समझें।